तो हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं ये वाला ब्लाउज। ये है सब्यसाची ब्लाउज और ये है इसका अस्तर हमने लिया है 1 मीटर। और आप चाहे अगर बड़ा ब्लाउज बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा अस्तर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई रखी है हमने 16। अब देखिए आर्म होल की लंबाई रखी है 6। इसके बाद जो टक्स पॉइंट है वो रखा हमने 11 पे। इसके बाद जो हमारा शोल्डर है हमने लिया टोटल 6, गला है 3 और जो हमारा कंधा है वो भी है 3। आर्म होल का निशान लगाएंगे तो जो हमने 6 लिया है उसको सीधा कर लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। ब्लाउज का जो चेस्ट है वो है 36, तो 9 चौक 36 चौथा भाग और 2 इंच हमने मार्जिन का प्लस करा है। आप चाहे तो इसमें 2.5 इंच भी प्लस करें। अब देखिए मैंने जो आपको बताया है 1.5 इंच की गोलाई 36 बताया है। तो देखिए जो मेरा कस्टमर है और ये ब्राइडल ब्लाउज है तो उनका जो चेस्ट है वो हकीकत में है 32। अब मैं 36 की कटिंग करी। 2 इंच तो मैंने ऑलरेडी प्लस करे, 2 इंच इसमें और मैंने मार्जिन का प्लस करा। टोटल मैंने इसमें 4 इंच का मार्जिन लिया है। ओके, जब भी आप ब्राइड का ब्लाउज बनाएं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसमें फुल फॉल मार्जिन रखिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में क्या है कि हो सकता है कि वो थोड़े से मोटे हो जाए और फिर वो जो ब्लाउज है एक ही बार थोड़ी ना पहनेंगे। मेरा खुद का शादी का ब्लाउज भी कर दिया था, जो मैंने सिलवाया अब मेरे कोई काम का ही नहीं बचा है। इसलिए मैं हमेशा टेलर बनने के बाद मैंने यही सीखा है कि भाई आप ब्राइड का बना रहे तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसमें कम से कम 4 इंच 3 इंच का मार्जिन रखिए। और अगर लहंगे का ही है जो मेन लहंगा है तो उसमें तो आप कम से कम मार्जिन अच्छा ही रखें ताकि वो आराम से भविष्य में पहन सके। एक ही बार तो लहंगा पहनते हैं शादी में, फिर उसके बाद जो पूजा पाठ होती है उसमें भी पहनते हैं। ये तो मेरी बकवास बात थी, काम पे आते हैं। तो देखिए जो हमारा मेन पीस है प्रेस आपको करने हैं। और देखिए आगे का जो पार्ट था वो हमने कट कर लिया। अब पीछे का जो पार्ट था वो हमने कट कर लिया। आगे के पार्ट पे हम इस तरीके से रखेंगे, उसको छाप लेंगे अच्छे से और सारे निशानों को अच्छे से बना लेंगे। मैंने लिख पूरा दिया है, कभी कभी बातों में इधर उधर निकल जाती हूँ तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा। और देखिए 1 इंच की गोलाई हमको लगाना है और आपके पास आर्म होल शेपर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आर्म होल शेपर नहीं है तो देखिए बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। गोलाई लगाने में बहुत सारे लोग बाग गड़बड़ कर देते हैं। तो आप ज़्यादा महंगा आता नहीं है, 30-40 रुपये का आता है, ज़्यादा 50 रुपये का आता है। मैंने जब ख़रीदा था शायद 30 से 40 रुपये का ही आया था, अब ज़्यादा 50 रुपये का हो गया होगा। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसको खरीद लीजिएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। अब देखिए सब्यसाची पैटर्न में मैं प्रिंसेस कट बना रही हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप सब्यसाची में सब्यसाची ही लगाएं, आप प्रिंसेस कट भी लगा सकते हो। और अगर आपको सब्यसाची ही बनाना है तो आप सब्यसाची बनाकर भी लगा सकते हैं। ओके, अंदर अस्तर आप जैसा चाहे वैसा बना के लगा सकते हैं। अधिकतर लोग बाग प्रिंसेस कट ही लगाते हैं, तो मैंने भी प्रिंसेस कट ही लगा दिया। अब देखिए नीचे 4 लिया है और ऊपर 3.5 लिया है। इसका भी ध्यान रखिएगा कि हल्का सा जो लाइन होती है तिरछी होती है। और इसके बाद आर्म होल शेपर का फिर से काम पड़ेगा गोलाई देने के लिए, तो इस तरीके से आप गोलाई दे देंगे। अब देखिए ये जो 1.5 इंच है ये बड़ा, आप इसको अच्छे से समझें। अगर आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी है, हैवी का मतलब अच्छा बड़ा है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 या 4 इंच का अंतर है, तो आप नीचे का जो चेस्ट जो ये 1.5 इंच लिया है हमने वो आप 3 इंच लीजिए, 2.5 इंच लीजिए, ठीक है। और अगर आपका चेस्ट हैवी नहीं है, अपर चेस्ट और फुल बस्ट में इतना कोई अंतर नहीं है, माइनर सा अंतर है 2 इंच का, तो फिर आप 1.5 इंच ही लीजिए। क्योंकि क्या है कि आपका चेस्ट इतना फूला हुआ नहीं है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा हम इसमें ले लेंगे, टक्स को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो उसमें जो पब बनेगा वो काफ़ी बड़ा बनेगा और इतना हमारा चेस्ट है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब, है ना।
तो ये आप अपने कस्टमर को देखकर ही उसका जो ब्लाउज का जो टक्स लगाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने इस ब्लाउज के चिंदे चिंदे कर लिए हैं। इसमें मार्जिन मैंने रखा है आधा आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब मैं प्रिंसेस कट जो बनाया है उसी पे चलूँगी, तो इसको अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे हम। देखिए सिलाई आपको लगानी है, आराम से लगाइए, धीरे लगाइए, शांति से लगाइए। मैंने क्या थोड़ा सा वीडियो फास्ट कर दिया है। और अभी तक आपने मेरा चैनल देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कहाँ से है ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कम से कम थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाए मेरा चैनल। टक्स पॉइंट जो हमने लिया था 11 इंच पे, 11 या 11.5 पे, सॉरी 11.5 पे, तो 11 रियल रहता है, मतलब ऊपर से आधा इंच दबा देंगे तो वो 11 पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने 11 बोला, ठीक है। इसके बाद अपने पैड को आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए, 2-3 बार सिलाई लगाइए, अच्छे से सेट हो जाएगा। जो आपका पैड है उसमें अच्छे से टक्स पॉइंट निकाल लीजिएगा, उसको फोल्ड करके, तो सेंटर पॉइंट निकल आएगा और उसको आप इससे जोड़ देंगे। अब देखिए वर्क वाला ब्लाउज है तो वर्क को वर्क से मिलाना है और उसके बाद आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। तो मैंने बीच में से कट कर दिया था और उसके बाद वर्क से वर्क को मिलाया और ये अच्छे से मैंने रेडी कर लिया। इस पर मैंने प्रेस भी लगा लिया था, ठीक है। अगल बगल मुँह कर दिए थे और प्रेस लगा लिया था। और देखिए अब ये जो मैं इसको गोलाई में सिलाई लगा रही हूँ, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो आपको सिलाई लगानी है वो आप दोनों तरफ बराबर ही दबाएं। मतलब इस तरफ आपने आधा इंच दबाया है तो उस तरफ भी आप आधा इंच ही दबाएं। अब आप बनी गया है, देख ही पा रहे हैं इसका अच्छे से। और अगर आप ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं तो थोड़ा सा निशान लगा लीजिए चौक से, ताकि आप दोनों तरफ बराबर ही सिलाई लगाएं। बेल्ट को भी आपको इसी तरीके से सेंटर में रखना है अच्छे से और सिलाई लगाना है। नीचे आप ज़रूर निशान बना लीजिए, क्योंकि इधर क्या निशान नहीं बनाएंगे आप तो गड़बड़ कर ही देंगे, पक्की बात है। और आप काफ़ी टाइम से सिल रहे हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, आप आराम से कर ही लेंगे है। तो देखिए इस तरीके से मैंने पूरा पैटर्न रेडी कर लिया है। यहाँ दूसरी तरफ सिलाई लगाते टाइम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि उधर ज़्यादा हो इधर कम कर दिया हो, ठीक है। दोबारा कह रही हूँ। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, अपने हाथ में मशीन है, अपने पास धागा है, वापस खोलो और सही कर लेना, ठीक है। तो देखिए इस गले को आप कैनवास पे भी बना सकते हैं, और अगर आप कैनवास पे नहीं बनाना चाहते तो इसको इस तरीके से टर्न भी कर देंगे। जैसे मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है सीधे से, मतलब जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है उससे हमारे ब्लाउज का उल्टा पार्ट मिलाया है, और मैंने निशान लगा लिए थे चौक से, क्योंकि क्या है कि अंदर का पार्ट मुझे दिख नहीं रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप निशान ज़रूर लगा लीजिए पेन से या चौक से, जैसा आपका कंफर्टेबल लगे, ठीक है। नोचेस लगाना है और इसके बाद इसको पलट देना है। तो देखिए मैंने पलट दिया है। अब देखिए पलटते टाइम पे आपको ध्यान रखना कि जो आपका अस्तर है, आपका अस्तर बाहर नहीं झाँकना चाहिए। कई बार मैंने ऐसे ब्लाउज देखे हैं अच्छी जगह बनवाते हैं वो, और उनके अस्तर बाहर झाँक रहे होते हैं, फिर वो क्या थोड़ा सा अटपटाई लगता है। तो देखिए अगर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं तो आप जोड़ लीजिए, अगर आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो पहले इसको अच्छे से पिन अप कर लीजिए, उसके बाद आप सिलाई लगाइए। मेरा जुड़ रहा है, जो मैं काफ़ी टाइम से सिलाई कर रही हूँ, तो जुड़ गया। आप देखिए ये फाइनल है। मैंने बाकी आस्तीन वगैरह लगाई ली थी तो मैंने वो आपको नहीं बताया है, ठीक है। बैक पार्ट का वीडियो भी नहीं डाला है। अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास दोबारा एक और ब्लाउज पड़ा हुआ है, मैं फुल वीडियो बना के आपको डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।